अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमामी हजरात का एलिमी एकेडमी 92 चैनल में स्वागत है। आपका आप तमामी नाजरीन का एलिमी एकेडमी 92 चैनल दिल से खैर मकदम करता है। नाजरीन, फिर हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में मेरी हाजिरी हो रही है। नाजरीन, आप बिहार बोर्ड के दरक्षा उर्दू के चैप्टर 14 के ताल्लुक से आज आप पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने चैप्टर 13 तक पढ़ा है। नाजरीन, आपने अफसाना पढ़ा, आपने सारे मजमून पढ़े, आपने नॉवेल को पढ़ लिया। अब आप पढ़ रहे हैं मकतूब निगारी। साथियों, बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब के मजमून की तरफ हमारा रुख हो गया है। कल की वीडियो में मैंने आपको मजमून निगारी से एक मकतूब निगारी से हमने आपको एक मकतूब पढ़ाया था, जिसे सैयद मिर्जा गालिब ने लिखा था अपने दोस्त सैयद करामत हुसैन करामत को। और आज का जो खत है जिसको लिखा है अब्दुल गफूर शहबाज ने, और लिखा किसको है तो लिखा है अपनी बेटी सोगरा के नाम, अपनी बेटी सोगरा को लिखा है। नाजरीन, तो आज बने रहें इस वीडियो में। आपका आज ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा खुशगवार होने वाला है, जो बहुत कम समय में मैं आपको वो सारी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। नाजरीन, तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के जो लेखक है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। इस चैप्टर के जो लिखने वाले हैं सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है। साथियों, मकतूब निगारी से ये हमारा दूसरा मकतूब है और जिसका लेखक सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है। साथियों, लेखक कौन है, इनका पूरा नाम, लिखने वाले का पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर है। साथियों, और सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर साहब अपना तखल्लुस शहबाज करते थे, अपना तखल्लुस शहबाज करते थे। नाजरीन, जो आपके सामने मौजूद है। हाँ साथियों, अब देख लेते हैं कि अब्दुल गफूर शहबाज ये कहां पैदा हुए। साथियों, बिहार बोर्ड के दरक्षा किताब के अंदर ये तो नहीं बताया गया है कि इनकी पैदाइश कहां हुई है। आपको बता भी दूं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में कि सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर कब पैदा हुए। हाँ, कहां पैदा हुए ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। इसलिए ये पूछा जाएगा कि आपके बिहार बोर्ड की जो दरक्षा किताब है, इस दरक्षा के अंदर ये बताया गया है कि सैयद अब्दुल गफूर की पैदाइश सरमीरा बाढ़ में हुई, सरमीरा बाढ़ में हुई थी। साथियों, उसके बाद बताया जाता है कि अब्दुल गफूर शहबाज साहब की शादी जो है ना, पहली शादी जो हुई थी 20 साल की उम्र में हुई थी। पहली शादी जो हुई थी वो 20 साल की उम्र में हुई थी। साथियों, और जो 20 साल की उम्र में इनकी पहली शादी हुई थी, पहली बीवी का नाम शमसुन्नेसा खातून है। साथियों, पहली बीवी का नाम शमसुन्नेसा खातून है। साथियों, जब शमसुन्नेसा खातून 10 साल तक इनके साथ रही, शमसुन्नेसा खातून की जिंदगी इनके साथ 10 साल गुजरी है, 10 साल। फिर ये वफात पा गई, तो शमसुन्नेसा के वफात के बाद क्या किया, दूसरी शादी किया अशरफुन्नेसा से, अशरफुन्नेसा बेगम से। साथियों, तो अब्दुल गफूर शहबाज साहब की जो दूसरी शादी हुई थी, उस औरत का नाम अशरफुन्नेसा बेगम है। साथियों, तो दूसरी शादी इनसे हुई थी। अब देख लेते हैं कि अब्दुल गफूर साहब ने कितनी किताबें लिखी है। देखिए, अब्दुल गफूर शहबाज साहब ने जो भी किताबें लिखी है, जैसे रुबाइयात शहबाज है, ख्यालात शहबाज है, तफरीहुल कुलूब है, बाकियात शहबाज है, साथ ही और भी बहुत नज़में और मज़ामीन लिखी, जैसे सालगिरह मुबारक, हुजूर निजामुद्दीन, खुदा की रहमत, 3 खमसे, कानून किस्मत वगैरह वगैरह। ये इतनी सारी किताब है जिनको अब्दुल गफूर शहबाज साहब ने लिखा। हाँ, अब्दुल गफूर शहबाज साहब ये 2 लोगों को फॉलो करते थे, 2 लोगों की पैरवी करते थे,
वो किताबें लिखने में हो, चाहे शेरो शायरी करने में हो, या मजामीन लिखने में हो, या नज़म लिखने में हो, वो दो को फॉलो करते थे। एक शख्सियत का नाम अल्ताफ हुसैन हाली है। एक कौन है जिनकी तकलीद करते थे? वो पहले हैं अल्ताफ हुसैन हाली साहब और दूसरे हैं अकबर इलाहाबादी। साथियों, यही वो दो लोग हैं जिनको अब्दुल गफूर साहब क्या करते थे? पैरवी करते थे, इनकी तकलीद करते थे, इनके ही नक्शे कदम पे चला करते थे। साथियों, अब देख लेते हैं, पैदाइश के बारे में तो नहीं बताया कि ये कब पैदा हुए, लेकिन इनके इंतकाल के बारे में बिहार बोर्ड की दरख्शा किताब के अंदर ये लिखा है कि अब्दुल गफूर शहबाज साहब का इंतकाल जो हुआ था 30 नवंबर को 1908 ईस्वी को। 30 नवंबर 1908 ईस्वी को अब्दुल गफूर शहबाज साहब की मौत होती है। नाजरीन, तो ये छोटी सी जानकारी है जिससे कम से कम आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको आप खूब अच्छे तरीके से याद रखेंगे। फिर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इनको आप याद भी रखें और अगर इसको सेव करना चाहते हैं, कवर करना चाहते हैं, तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। साथियों, तो ये है अब्दुल गफूर शहबाज साहब की जो बातें मैंने आपको बताई, अब्दुल शहबाज साहब के ताल्लुक से जो बातें लिखी थी मैंने वो आपको बताया। अब आते हैं जो इन्होंने अपनी बेटी सोगरा को खत लिखा था, वो मकसद क्या था? तो देख लीजिए कि अब्दुल गफूर शहबाज साहब ने जो खत लिखा अपनी बेटी को, तो उस खत में ये बताना चाहते, सबसे पहले तो अपनी बेटी के हाल खबर ली, उसके बाद ये कहा कि आपकी अम्मी फोन नहीं करती है। जो यहां लिखा हुआ है आप सुने। अब्दुल गफूर शहबाज का मकतूब आपने पढ़ा, जो अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसे उन्होंने अपनी बेटी सोगरा को लिखा और दरियाफ्त किया है कि उनकी वालिदा यानी कि खुद उनकी बेगम उन्हें खत क्यों नहीं लिखती। दूसरी बात ये जानने की कोशिश की है कि वो ये है कि वो खुद अपना सबक याद कर रही है कि नहीं। अपनी बेटी को कह रहे कि वो अपना खुद सबक याद कर रही है या नहीं। अपनी दोनों बेटियों के लिए वो दुआएं करते हैं, वो पढ़कर बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर वो औलाद का हक अदा कर लेती है तो वो जरूर इनाम पाएगी। साथियों, वो मुहर्रम की छुट्टियों में जरूर उनके पास आएंगे। अब अगर उस वक्त वो सबक सही तौर पर अदा न कर सकी, न बता सकी, तो क्या होगा? तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा, क्योंकि शौक और मेहनत के जरिए ही इंसान बुलंदियों को छूता है। याद रखे, कोई भी इंसान बगैर शौक और बगैर लक्ष्य, बगैर गोल के बुलंदियों तक नहीं जा सकता। साथियों, तो वो इस खत में अपनी बेटी की बेहतरी चाह रहे हैं, ताकि मेरे घर आने से पहले पहले मेरी बेटी मेरे पास जो सबक हैं, जो किताबें हैं, वो किताब पढ़ करके अच्छे से अच्छे तैयार रहे। जब मैं उसके बारे में पूछूं तो मेरे सारे सवालात का वो जवाब दे, ताकि मेरा दिल खुश हो और मैं अपनी बेटी को इनामो इकराम से नवाजूं। बस इतनी बातें कही गई है। अब हम लगे हाथ देख लेते हैं, इस चैप्टर के ताल्लुक से जो क्वेश्चन आंसर है उसे भी देख लेते हैं। मुख्तसर तरीन ये पहले कैटेगरी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहले सवाल होता है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई? शहबाज की पैदाइश कब और कहां हुई? सवाल में पूछा जा रहा है कि शहबाज की पैदाइश कब और कहां हुई। तो कब के बारे में तो बताया नहीं है कि कब हुई थी इनकी पैदाइश, लेकिन कहां हुई थी ये बताया जा रहा है। तो जवाब हमारा ये हो जाएगा, सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शहबाज सर मीरा बाढ़ में पैदा हुए थे। बाढ़ में सर मीरा बाढ़ में इनकी पैदाइश हुई थी। दूसरा सवाल हमसे हो रहा है कि शहबाज की कितनी शादियां हुई थी? उनकी 2 शादी हुई थी। कितनी शादी हुई थी साथियों? 2 शादी हुई थी। पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा, जो 10 साल इनके साथ रही, और दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा है, जो लास्ट जिंदगी तक इनके साथ रही। साथियों, अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं कि शहबाज की लिखी हुई किसी 2 किताब के नाम बताइए। यहां पे 1 2 3 4 तो इधर है, उसके बाद और भी कानून किस्मत 3 खमसे है, सालगिरह मुबारक,
तो इनमें से किसी दो का नाम पूछा जा रहा है तो हम उसे बता देंगे। चौथे नंबर पे एक सवाल है कि शहबाज ने शायरी में किन शोहरा की तकलीद की है? तो शायरी में जो तकलीद की है अल्ताफ हुसैन हाली की और अकबर इलाहाबादी की, ये दो लोग हैं। इन दोनों को शहबाज साहब क्या करते थे? फॉलो करते थे। पांचवें नंबर का सवाल है कि शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों सुगरा। क्या नाम है? सुगरा। नाज़रीन और आगे बढ़ जाते हैं। पूछा जा रहा है मुख्तसर सवाल, जो दूसरे कैटेगरी का सवाल है उसमें पूछा जा रहा है। पहला सवाल है शहबाज की तसनीफात पर रोशनी डालिए। तो शहबाज की तसनीफात हम यहां से लेकर के लास्ट तक चले जाते हैं तो ये हमारा इनका जवाब बन जाएगा, सवाल का जवाब बन जाएगा। दूसरा सवाल है कि शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखे। हम यहां से शुरू करें और इस पूरे को लिख दे तो दूसरे का जवाब बन जाएगा। मकतूब निगारी की मुख्तसर तारीफ कीजिए। मकतूब निगारी क्या चीज है? मकतूब निगारी उसे कहते हैं अपने दिल की बात तहरीरी शक्ल में दूसरों तक पहुंचा देना, यह मकतूब निगारी कहलाता है साथियों। चौथे नंबर पे सवाल है कि शामिल निसाब खत क्या शहबाज का जाती खत है? हाँ साथियों, इनका ये जाती खत है, जाती खत है साथियों। इन्होंने पर्सनली अपने बेटे को लिखा, ये इनकी जाती खत है। पांचवा सवाल है कि शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। उन्होंने अपनी बेटी को फकत इस बात के लिए ये किया है, इस बात की तलकीन की है कि उसकी बेटी मेहनत से पढ़े, मेहनतो लगन से पढ़े, मेहनतो लगन से पढ़ेगी तो उसका भी फायदा होगा और वो इनाम भी पाएगी साथियों। तो यही वो सारी बातें हैं जो आपको इस चैप्टर में बताई गई है। मैंने वो सारी बात आपको बता दी है। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो आप इसे कवर कर लें। और किसी तरह की उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको दिया जा रहा है 91 10 92 50 52। ये वो नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डाउट हो वो डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम।